नमस्कार साथियों, मैं संदीप सर सानवी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा कि आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम लोग का जो सिलसिला चल रहा है बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का या कहें डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक चैप्टर कंप्लीट किए हैं जिनका नाम है क्या, साधारण ब्याज। जो भी विद्यार्थी अगर साधारण ब्याज नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब में जाकर सानवी मैथ क्लास सर्च करेंगे, उसमें से आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साधारण ब्याज का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम अगला चैप्टर लेके चलते हैं जिनका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें से भी देखेंगे क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल क्या होता है, आप टोटली बेस आपके फार्मूलिक होते हैं। अगर जितना हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि जो डीएलएड 25 नंबर का मैथ पूछा जाता है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं किसके बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब देखेंगे आप इसमें क्या कौन से शब्द को किससे डिनोट करते हैं, जैसे मिश्र धन हो गया, आपका मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया या चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। देखते हैं, जैसे आपका मिश्र धन आ जाए, मिश्र धन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। आपका मूलधन आ जाए, मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। दर को हम लोग, रेट को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और समय को हम लोग जो है स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब तो ये रहा कि कौन से शब्द को किससे डिनोट करते हैं। हम लोग फार्मूले पे जिसका 60 दिक्ष मिश्र धन का अमाउंट बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं, मूलधन का प्रिंसिपल प्राइस बोलते हैं उसको पी से डिनोट करते हैं, और दर को रेट बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं, और समय को एन से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, अब देखेंगे। एक बात और देख लेते हैं, ये मिश्र धन में क्या है, आपके मिश्र धन बराबर क्या होते हैं, आपके जितना मूलधन होता है, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ के आता है तो आपके मिश्र धन हो जाते हैं। तो मूलधन ओ प्लस ब्याज तो आपके क्या हो जाएंगे, मिश्र धन हो जाएंगे। अगर ब्याज बराबर क्या होगा, अगर ब्याज निकालना होगा तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, इधर प्लस इधर बराबर किधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो हम लोग ब्याज बराबर क्या कर सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी ब्याज बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, उसका मान निकालना पड़ता है। तो ये सब हम आपको बेसिक बताए हैं क्या, किसको किससे डिनोट करते हैं, और ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, और ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन में से हम लोग मूलधन को घटा देंगे तो आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं फार्मूले पे। फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान होता है, एक ही फार्मूला, दो ही फार्मूले, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब पढ़ाते पढ़ाते देखेंगे आपको पूरे के पूरे फार्मूले याद हो जाएंगे। अब देखेंगे आप, पहले हिंदी में लिख देते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर, सॉरी जब हिंदी में सब लिख रहे हैं हिंदी में लिखते हैं, 1 प्लस दर बटे 100 को
पावर क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा, समय। ए क्या है आपका फार्मूला है। अगर हम लोग अंग्रेजी में देखें तो मिश्र धन क्या बोलते थे हम लोग, अमाउंट। ए बराबर मूलधन क्या बोलते थे, पी। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस दर को क्या बोलते हैं हम लोग, आर बटे 100 गुणे समय, एन को क्या बोलते हैं, समय। अब देखेंगे आप फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बट्टे 100 और पावर क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। इसी फार्मूले पे जो है 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको छमाही तिमाही उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाएगा उसका फार्मूला बताएंगे। या तो फार्मूला नोट कर लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का, सी आई बराबर क्या होता है, या तो लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 ब्रैकेट बंद -1, यहाँ पे पावर एन हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, पी ब्रैकेट में फिर स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर एन -1। ये क्या फार्मूला है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। या तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, या तो इसको हम लोग कह सकते हैं सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आगे काम देगा अभी। अब इसी फार्मूले पे हम लोग आप लोग के 7 क्वेश्चन हम लोग छाट के लेके आए हैं, तो 7 क्वेश्चन में आपके पूरे के पूरे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, और जिन विद्यार्थियों ने सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा दिया है आप जाके चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, रुपया 1000 की राशि पर रुपया 1000 की राशि पर 20 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% ब्याज की दर से मिश्रधन कितना प्राप्त होगा, दर से कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्या है, 1000 की धनराशि पर 20 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। हमारा फार्मूला क्या है, ए बराबर पी। अब देखेंगे इसमें ए हमें क्या निकालना है, पी कितना दिया आपका 1000, और यहाँ 20 वर्ष नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 वर्ष कर लीजिएगा, 20 वर्ष बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी कैलकुलेशन करते 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 बहुत ज़्यादा हो जाएगा गलती से यहाँ 20 नहीं, यहाँ पे 2 है। पी 1000, एन कितना दिया आपका 2 वर्ष, और आर कितना दिया है आपका 10%। फार्मूले पर रख देते हैं आप, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस आर बट्टे 100 और पावर एन। अब देखेंगे एक पी का मान कितना दिया है 1000, 1 प्लस आर कितना दिया आपका 10% बट्टे 100, और पावर कितना, एन का मान कितना दिया है 2। अब देखेंगे 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया,
इनका गुणा इनसे करेंगे और इनको जोड़ देंगे। 10 से कम 10, 1 11, तो बराबर क्या लिख सकते हैं 1000 गुणे 11 बटे नीचे कितना बचा है 10। फिर से देखेंगे आप, और पावर कितना है 2। देखेंगे 10 से कम 10, 1 11, यहाँ पे 1 बचा है ना आपका, तो इनका गुणा इनसे करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं उसमें। 10 से कम 10, 1 11, 11 नीचे कितना बचा है 10, 10 11 बटे 10, और पावर कितना हो जाएंगे 2। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं आप, तो 1000 गुणे 2, पावर 2 है ना, तो इनका 2 बार गुणा हो जाएगा। 11 बटे 10 और गुणे 11 बटे 10, 0 0 से कैंसिल हो गया। 11 गिराही में 121, 121 गुणे 10, आप लिख सकते हैं 121 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ा देंगे आप, तो 121, 1 0 बढ़ जाएगा, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा आपका 121 0 1210 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप। आइए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, रुपया 25,000 की धनराशि पर 25,000 की धनराशि पर 3 वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 3 वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। आप पेन और कापी लेके बैठिएगा, जैसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आप इसी वक्त जो है आपका एक नोट तैयार हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में जो बहुत महत्वपूर्ण हेल्प करेगा रिवीजन करने में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पी कितना दिया आपका 25,000, एन कितना दिया है 3 वर्ष, आर कितना दिया है 20%, और ब्याज की दर से कितना मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा हमें मालूम नहीं, हमें निकालना है। तो फार्मूले पाते हैं, ए बराबर क्या होता है पी ब्रैकेट में 1 + r बटे 100 और पावर n। पी का मान कितना दिया है 25,000, 25,000 1 + r का मान कितना दिया है 20% बटे 100 और पावर कितना दिया है n का मान 3, तो 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। अब 5 को गुणा इनसे करके क्या जोड़ देंगे, तो 5 एक कम 5 1 6, आप लिखेंगे 25,000 गुणे 5 एक कम 5 1 6, 6 बटे 5 हो जाएगा। तो ये कितनी बार गुणा करना है 3 बार, तो 6 बटे 5 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6 बटे 5, काट दीजिए आप। 5 पच्चे 25, फिर 5 काट दीजिए, 5 एक कम 5, फिर 5 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 200 आ गए आपके। 200 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छवा के 36 और 36 छक्का 216, तो 216 गुणे कितना हो जाएंगे आपके 200, बराबर कितने हो जाएंगे गुणा कर दीजिए आप, तो 0 0 2 बढ़ जाएंगे आपके, तो 6 दूनी 12, 2 एक कम 2 1 3 और 2 दूनी 4, आप कितने हो जाएंगे अमाउंट, तो ए बराबर कितना हो जाए आपका
43,200 नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया 3 में 50,000, यहाँ पे क्या दे दिया है 50,000, 50,000 रुपया 50,000 की धनराशि पर 2 वर्षों में, कितने वर्षों में 2 वर्षों में 25% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ कितना है आपका 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितना मिश्रधन, कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ क्या है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे आप, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, हमने आपको 2 बताए हैं, 2 फार्मूले बताएंगे आपको। एक हमने क्या बताया है कि A बराबर क्या होता है P प्लस CI चक्रवृद्धि ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो A में से P को घटा देंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा A माइनस P, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। एक कब आएगा, आपको पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा, मिश्रधन में से हम लोग मूलधन घटा देंगे तब भी आपका ब्याज आ जाएगा। जैसे क्या है A बराबर क्या है P 1 प्लस R बट्टे 100 और पावर n, तो P का मान कितना 50,000, 50,000 रेट कितना 25%, 1 प्लस 25 बट्टे 100 कितने वर्षों में 2 वर्षों में, 2 लगा दिया। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 1 5, 5 बट्टे 4 हो जाएंगे क्या आपके 50,000 गुणे 4 बट्टे 5, सॉरी 5 बट्टे 4, 4 एकम 4 1 5, तो 5 बट्टे 4 गुणे 5 बट्टे 4, कितनी बार गुणा करना है 2 बार करना। काट दीजिए आप, 4 एकम 4 बचा 1 हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 बचा 2 हो जाएगा 20, 4 पच्चे 20, 0 0 हो गया। फिर 4 से काट दीजिए आप, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4 बचा 1 हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 बचा 2 20, 4 पच्चे 20, इतना हो गए। अब इतना हो जाए बचा यहाँ ऊपर कितना 5 पच्चे 25 गुणे 25 कर देते हैं। अब कितने हो जाएंगे आपके 25 पच्चम 125, हाथ है 12 और 25 दूना 50 और 12 कितना हो जाएंगे आपके 62, हाथ है 6, हासिल है 6 और 25 से कम 25 और 6 31 और हाथ है 3 और 25 3 75 और 3 25 3 75 3 78, ये आपके क्या आ गए अमाउंट आ गए। अगर अमाउंट में से हम लोग मूलधन को घटा देंगे तो आपका CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो CI बराबर क्या होगा, तो इसमें से हम लोग A माइनस P, एक मान कितना निकल गया हम लोग आए 78,165, 78,165 माइनस P कितना है आपका 50,000, 50,000 घटा देंगे आप, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 0 गया 6 और 1 में से 0 गया 1, 8 में से 0 गया 8 और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 28,165 क्या आ जाएगा आपका CI। ये तो क्या है, हम लोग पहले मिश्रधन निकाल के मूलधन उसमें से घटाएं तब आपका आया CI, या तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पुट कर देते हैं, वो देखते हैं। आइए इसको नोट कर लीजिएगा बगल में, और बगल में उस फार्मूले को देखते हैं। CI बराबर क्या हो जाएगा,
अभी हमने आपको बताया है P गुणे ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर n -1 ब्रैकेट बंद। P कितना दिया आपका 50,000, 1 + R कितना दिया 25% बट्टे 100, पावर कितना दिया 2 -1। पहले इनको सॉल्व करते हैं तो 50,000 हो गया आपका ब्रैकेट 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4 1 5, क्या हो जाएंगे आपके ब्रैकेट में 5/4, कितनी बार गुणा करना है 2 बार, -1, इनकी 2 बार गुणा करेंगे आप तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप 50,000 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 25/16 -1, एक से अगर इधर से 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 एकम 16 और 25 में से घटा देंगे। हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, अगर एलसीएम 1 लेते हैं तो दोनों के एलसीएम कितना हो जाएंगे आपके 16, तो 25 एकम 25 यहाँ पर हो जाएगा 16, 25 एकम 16 एकम 16, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 16 में 1 से भाग देंगे कितना बार जाएगा 16 बार जाएगा, तो 16 ऊपर से गुणा कर देंगे, माइनस बीच में साइन लगा माइनस लगा देंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 में से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा भाई 9 बट्टे कितने हो जाएंगे 16। इन दोनों को सॉल्व करने में कितने आ गए हैं आपके 50,000 गुणे 9/16, यही काटना है आपको। अब देखेंगे 4 से 4 चौके 16 और 4 एकम 4 बचा 1 हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 × 20 0 0 हो गया। फिर 4 से 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, फिर बचा 4 दूनी 8, 4 × 20। अब देखें कितना यहाँ बचा है 9। यहाँ पे देखेंगे आप कितना बचा था आपका, बस ठीक गुणा कर देंगे आप 9 × 5 = 45, फिर देखेंगे 9 दूनी 18 और 18 4 22, फिर 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18 4 22 और 9 एकम 9 और 2 11, फिर 9 × 3 = 27 और 1 28, 28,000 गड़बड़ी कहाँ से हुआ भाई, यहाँ 78,100, यहाँ पे देखिए 25 × 125 और 25 दूना 50, 12 जोड़ दें, सारी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 78,125 आएगा। यहाँ पे हमने गलत लिखा था, यहाँ पे 6 लिखा दिया था। अब इसमें से घटाएंगे आप 50,000 तो इतना अमाउंट आएगा आपका, इसको भी नोट कर लीजिए। हमने यहाँ पे गलती कर दिया था, यहाँ पे 1 होना 2 होना चाहिए था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप करिएगा सिंपल, आप फार्मूले पुट करेंगे तब भी आ जाएगा, या तो पहले अमाउंट मिश्र धन निकाल के उसमें से मूलधन घटा देंगे तब भी। अगर ये फार्मूला नहीं याद है आपको तब भी आप क्या करेंगे, आप पहले अमाउंट निकाल देंगे सिंपल फार्मूले में से, उसमें से मूलधन को घटा देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें से, ये तो आपका मिश्र धन है ना, इसमें से कितना घटाना है आपको 50,000, कितना आ जाएंगे 5 आ जाएंगे आपके, 2 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 8 और 2, यही आ गया ना आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे ₹5,000 की राशि पर, धनराशि पर कितना है 5,000 है, राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से
कितना है? 20% है। तीन वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ 15,000 है। 15,000 की धनराशि पर 3 वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? अब देखेंगे आप, क्या है? 15,000 है। हम लोग फार्मूले डायरेक्ट पुट करें। CI बराबर क्या होता है आपका? या तो हम लोग पहले मिश्र धन निकाल लेते हैं, उसमें से मूलधन घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? CI मिल जाएगा। या तो फार्मूले पुट करते हैं, P CI बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर n -1 ब्रैकेट बंद। तो CI बराबर क्या हो जाएगा? P कितना है? 15,000 है। R का मान कितना है आपका? 20%। 1 + 20/100 और पावर n -1। अब देखेंगे आप, काट दें 20 × 20, 20 × 5 = 100। n का मान कितना दिया है भाई? 3%। कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 6। तो 15,000 6/5 कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। तो 6 का क्यूब कर देते हैं। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 × 6 = 36, 6 × 216। तो ऊपर 216 लिख सकते हैं। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 25 125। आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो 216/125 और -1। अब इनका इनसे गुणा कर देते हैं और इनसे घटा देते हैं, 216 में से घटा देते हैं। तो 25 से कम 125 से कम 125, 216 - 125। तो 15,000 गुणे 216 - 125 कितना आ जाएंगे भाई? 1 9 2 11 91 आ जाएंगे। ऊपर 91 हो जाएंगे, बट्टे कितने हैं? 125। काट देंगे आप, 25 से काट दें। 25 25 में 125 और 25 × 6 = 150। यहाँ पे 600 हो गया। फिर 5 काट दीजिए। 5 × 1 = 5 और 5 दूनी 10, 120 हो गया। 120 × 91, 120 × 91, 1 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 12 × 1 = 12 और 12 9 × 108, 108 और हासिल 1 109। ये आपके क्या आ गए हैं? CI आ गए। नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। $8,000 की राशि पर कितना है आपका? 8,000। 8,000 की धनराशि पर एक वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? क्या पूछा है? कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। और बोला जबकि ब्याज छमाही दे हो। क्या हो? ब्याज छमाही दे हो। ध्यान देंगे आप। अब पहले देखते हैं कि एक साल में, एक वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अगर हम बोले इसमें कई छमाही हैं, छमाही मतलब 6 महीने का, ये हम बोलेंगे 2 छमाही हैं। 6 महीने के 2 हैं। अब देखेंगे एक साल में कितने छमाही हो गए? 2 हो गए। लेकिन ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से बोला है ना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। जब 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला है
तो 1 साल में 1 वर्ष में 10%, हम बोले 6 महीने में कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो 5% हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर छमाही पूछे तो हम लोग वर्ष में 2 से भाग दे देंगे, वर्ष में 2 से भाग दे देंगे, सॉरी 6 से भाग दे देंगे, वर्ष में 6 से भाग, कितने छमाही आ जाएंगे 2। अगर तिमाही पूछें वर्ष में 3 से भाग दे देंगे, कितने तिमाही आएंगे 4। अगर क्वार्टरली पूछे या तो हाफ ईयरली पूछे या तो चौमाही पूछे तो वर्ष में 4 से भाग दे देंगे, कितने आ जाएंगे 3। अब जितने से भाग देते हैं, जितना आता है आपका समय, उसी समय से हम लोग रेट में भाग देते हैं। छमाही में कितना समय आया 2 छमाही, और 2 से अगर इसमें रेट में आप भाग दे देते हैं तो कितने आ जाएंगे आप, सॉरी कितने आ जाएंगे आपके 5%। कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा। अगर छमाही पूछे तो वर्ष में 6 से भाग दे देंगे, जितना आएगा AN का मान होगा, जितना आएगा AN का मान होगा, जितना AN का मान आता है। अगर रेट हम लोग पता करेंगे, दर पता करेंगे या R पता करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगी, जितना दिया है वहाँ पर वार्षिक, तो उसके बटे कितना आ जाएगा, जितना AN का मान दिया है उनसे भाग दे देंगे। अब कितना रेट हो जाएगा हमारा 5%। ठीक, सीधा बात है। वर्ष में छमाही पूछे तो 6 से भाग दे देंगे, कितने समय आ जाएगा 2 बार, 2 छमाही आएगा 1 वर्ष में। अब 1 वर्ष में जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से बोला है तो हमें 6 महीने में कितना हो जाएगा 5%, याद कर सकते हैं, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 5%। फार्मूले पर रख देते हैं हम लोग। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे AN का मान 2 आ गया है और R बराबर कितना हो गया 5%। तो A बराबर क्या हो जाएगा P1 + R बटे 100 पावर N। P का मान कितना है आपका 8000, 1 + R का मान कितना है 5% बटे 100 और पावर कितना है आपका 2। 5 एकम 5, 5 विषयम 100, तो 20 एकम 20, 21 बटे 20, तो 8000 क्या हो जाएगा 21 बटे 20, कितना बार है 2 बार है, 21 बटे 20, 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया, 2 0 से, 2 दूनी 4, दूनी 8, या तो 2 चौके 8, 40 हो गया, 2 दूनी 4, 20, 20 गुणे 1, 21 गुणे 21 गुणे 21 बराबर कितना होता है 441, 441 गुणे 20, कितने हो जाएंगे आपके, तो 0 बढ़ जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8820, ये हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक 1000 की धनराशि पर कितना है यहाँ पे 1000, 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितना है 20%, 18 महीने में मिश्र धन ज्ञात करें, कितना है 18 महीने, 18 महीने में मिश्र धन ज्ञात करें, जबकि ब्याज छमाही दे हो। ठीक, अब देखेंगे कितना है आपका 18 महीना, 18 महीना में छमाही ज्ञात करना, 6 से भाग दे देंगे, n का मान कितना आ जाएगा आपका 3। रेट गड़बड़ है क्या, यहाँ पे रेट तो आप बना लीजिएगा 30%, गड़बड़ हो गया। अब देखेंगे n का मान कितना आ गया 3। अगर हमें रेट पता करना है, जितना n का मान आता है उसमें से भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा 3, हो जाए कितना आपका, सॉरी यहाँ पे ठीक ही था, यहाँ भी 20% था, सॉरी भाई। अब देखेंगे कि
रेट कितना आ जाएगा, 1 साल में 2 छमाही होते हैं, ठीक। तो 1 साल में 2 छमाही होते हैं। रेट हमारा क्या है 10%, 20% क्या है आपका वार्षिक है, ये 20% क्या है आपके 12 महीने के। अगर हम 6 महीने के बोले इसका हाफ हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा आपका छमाही हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा। रेट हमारा क्या आ गया आपका 6 मंथ। फार्मूले पुट कर देते हैं आपको, एन का मान 3 आ गया है और रेट कितना हो गया है 10। एन का मान कितना आ गया 3 और रेट कितना हो गया है 10%। फार्मूले पुट करते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा P 1 + R/100 पावर n। तो 1000 1 प्लस रेट कितना आ गया 10%, 100 पावर n। 10 से कम 10, 10 10 में 100, 10 से कम 10 1 11/10। पावर कितने हैं आपके 3 हैं। तो 1000 गुणे 11/10 कितनी बार गुणा करना 3 बार, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 0 0 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो 11 गुणे 11 121 गुणे 11 1331। 11 क्यूब कितना होता है 1331। तो आपका अमाउंट बराबर कितना हो जाएंगे आपके 1331। नोट कर लीजिएगा। आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो चुका है। हमें आशा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया है, वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। हमें आशा कि आपको पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद। और अपने मित्रों को, अगर आप ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद।